नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में आप श्रवण करेंगे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा। पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्री हरि की आराधना से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद एकादशी व्रत कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। तो आज की कथा में मैं आपको रसपान कराने जा रही हूँ पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और आरती। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि और फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वे एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र 3 लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजन, ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, आन और धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहसी मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री और जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वे लोहार की भाटी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घ आयु होकर कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने आपको बतलाया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तो युधिष्ठिर बोलते हैं, हे प्रभु, मुझे आप इसकी कथा को सुनाइए। किसने इस व्रत को सबसे पहले किया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया
तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया। महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा कुंशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत के पूजन से भगवान की कृपा से वे विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने यह चमत्कार देखा तो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापिस चले गए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वे बड़ा बलवान भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वासु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वह भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जाप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोक्ता भी आप हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ नहीं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? किसके आश्रय में है? उसका स्थान क्या है? वह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वह अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए।
वह हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने लगे। भगवान ने अंदर प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप मुझे सबसे अधिक प्रिय होंगी और आपकी कथा को जो भी सुनेगा, व्रत करेगा, वे मुझे ही प्राप्त करेगा। आपका नाम उत्पन्न एकादशी होगा। आपके भक्त जो होंगे वही मेरे भक्त होंगे। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले की जय हो। हरे कृष्णा। अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक भागवत कथावाचक ब्राह्मण गांव में कथा बाच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषणों का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता हुआ एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया। उसने जब आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आ गया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह उसे लेकर चल दिए। जरा सुनसान में पहुँचे तो चोर सामने आ गया। उसने पंडित जी से पूछा, ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, पता बताओ। पंडित जी डर गए। उन्हें अपने सामान का भय हुआ। उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि कृष्ण का पता मेरे झोले में लिखा है। यहाँ अंधेरा है, थोड़ा उजाले में चलो तो देखकर बताऊंगा। चोर तैयार हो गया। उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहाँ लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली, देखने का स्वांग करते रहे, विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ। मुझे जब कृष्ण जी मिले थे तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर पंडित जी की बात से संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता हुआ वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफें सही। जहाँ जहाँ भी कृष्ण जी के मंदिर थे उसमें दर्शन को गया। दर्शन किया, वो तो उनके आभूषणों को देखने के लिए जाता था कि आखिर ऐसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसे इतने मंदिरों की भगवान की छवि देख ली कि उसकी खुली आंखों में भी प्रभु नजर आते रहते। रात को मंदिरों में ठहर जाता और वही कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर रीझ गए। चोर के मन में भी प्रभु के आभूषणों के प्रति कामना बढ़ती चली गई। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते, तरह तरह के आभूषणों से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वह उन्हें नहीं लेता तो उसे असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान कि कब कन्हैया के धाम पहुंचूं और कन्हैया परेशान कि वह इतनी दूर क्यों जा रहा है, जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुंच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिए जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी। आभूषणों के साथ चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार दिए और बोले, लो, तुम इसके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए, मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपको ही चुराऊंगा। भगवान हंसे, मुझे चुराओगे, कहाँ लेकर जाओगे? चोर बोला, वाह, तो नहीं पता कि कहाँ लेकर जाऊंगा, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता और प्रभु हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ाई लेकिन कोई स्थान ही ना सूझा। उसे चिंता थी कितनी मेहनत से वह इन्हें चुरा ले जाए और फिर सुरक्षा ना कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसे उपाय सूझा।
जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूंगा। आप मुझे रोज दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। भगवान खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेने होंगे। चोर ने मना कर दिया, पर वो रोज शाम उसे दर्शन देते। वह अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा बाच रहे थे। उन्हें पंडित जी कथा बाच रहे थे। उन्हें सारी बात बताई। यकीन ना हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांगकर दिखा दिया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई, चोर असली साधु तो तू है। मैं तो कान्हा का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता हूँ, आजीविका जुटा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो उन्हीं को जीत लिया। यह सुनकर चोर की आंखों से आंसू धर धर टपकने लगे। पंडित जी ने कहा, लुटाकर खुद को जब आए तो तेरी बाकी अदाओं पर दिल के मामले में हम भी अमीर हो गए। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली गंगाबाई और लाखा जी की कथा को सुनते हैं, जिसमें बताया गया है विष्णु सहस्त्र नाम का कितनी महिमा है। तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्त लाखा जी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे। राजपुताना के एक छोटे से गांव में उनका घर था। लाखा जी विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्त्र नाम और गीता उनको मुंह जवानी याद थी। भगवान में उनका अटूट विश्वास था। वे खेती का काम करते। इनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। घर का सारा काम तो करती, खेती के काम में भी पति की पूरी सहायता करती, और पति की सेवा किए बिना तो उसका नित्य का व्रत ही पूरा ना होता। वे नित्य प्रातःकाल स्नान करके पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर पीती। लाखा जी को संकोच होता, वे मना भी करते, परंतु खेमाबाई के आग्रह के सामने उनकी कुछ न चलती। उनकी दो संतानें थी, एक पुत्र और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम देवा और कन्या का नाम गंगाबाई। पुत्र के विवाह की तो जल्दी ना थी, परंतु धर्म भीरु ब्राह्मण को कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। चेष्टा करते करते समीप के एक गांव में योग्य वर मिल गया। वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे। संबंध हो गया और समय पर लाखा जी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह उनके साथ करके ससुराल भेज दिया। इस समय गंगाबाई की उम्र 12 वर्ष की थी। देवा उम्र में बड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्या के विवाह के 2 साल पीछे किया गया। बहू घर में आई। बहू का नाम था लक्ष्मी। वे स्वभाव में साक्षात लक्ष्मी थी। इस प्रकार लाखा जी सब तरह से सुखी थे। लाखा जी का नियम था रोज सवेरे गीता जी का एक पूरा पाठ करना। रात को सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ कर लेना। उनके मुख से पाठ होता रहता और हाथों से काम। यह नियम जब वे 10 वर्ष के थे तभी पिता ने दिलाया था, जो जीवन भर अखंड रूप से चला। इसी नियम ने उन भगवत विश्वास रूपी परम निधि प्रदान की। सदा दिन एक से ना रहते। ना मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। लाखा जी की जामाता को सांप काट गया और विधि के विधान से 25 वर्ष की युवावस्था में भी अपनी 22 वर्ष की पत्नी और माता पिता को छोड़कर चल बसे। जब लाखा जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपनी स्त्री खेमाबाई, पुत्र और पुत्र वधू को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, संसार की दृष्टि से हम लोगों के लिए यह बड़े दुख की बात है। दुख इस बात का इतना नहीं है कि जमाई मर गए। जीवन मरण सब प्रारब्धहीन है, इन्हें कोई नहीं टाल सकता। दुख तो इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन दुख रूप हो गया। यदि हम लोग अपने व्यवहार बर्ताव से गंगाबाई का दुख मिटा सके तो हमारा सारा दुख दूर हो जाए। उसके दुख दूर करने का उपाय यह है कि हम उसको यहाँ ले आएं। हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें। भोगों की प्राप्ति से
दुखों का नाश नहीं होता, न भोगों के नाश में ही वस्तु दुख है। दुख के कारण तो हमारे मन के मनोरथ हैं। एक भी भोग ना रहे, अति आवश्यक चीजों का अभाव हो, परंतु मन यदि अभाव का अनुभव ना करके सदा संतुष्ट रहे, उसमें मनोरथ ना उठे, तो कोई भी दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार भोगों की प्रचुर प्राप्ति होने पर जब भी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता है, तो उसको प्राप्त करने की कामना रहती है। तब तक दुख नहीं मिट सकते। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन में उसके पति के अभाव को भुला दें और उसकी सदा भगवान रूपी परम पति भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न कर दे, तो वह सुखी हो सकती है। यद्यपि इसके सारे संबंध इस शरीर को लेकर ही हैं, तथापि जब तक संबंध है, तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे हमारे मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूप श्री भगवान की प्राप्ति हो। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री, स्वामी वही हैं जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को अनंत कलेश रूप से जग जाल से छुड़ाकर अचिंत आनंद स्वरूप भगवान की पथ पर चढ़ा देते हैं। हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम शोक छोड़कर नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई को पार लगाने का प्रयत्न करें। लाखा जी की स्त्री, उनके पुत्र देवा और पुत्र बधू सभी का लाखा जी के वचनों पर पूरा विश्वास था। अतः लाखा जी के इन वचनों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, अब गंगाबाई को आप यहाँ ले आइए। हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार भोगों का त्याग करके उसी भगवान के मार्ग पर लगाएंगे। इससे हमारा, उसका, सभी का परम कल्याण होगा। लाखा जी समधी के घर गए। वहाँ दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की क्षण भंगुरता और मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही है और वे उसकी बातें मानकर रोना छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की यह स्थिति देखकर लाखा जी को दुख में सुख हो गया। उन्हें मानो जहर से अमृत मिल गया। वे समधी से मिले। उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, परंतु गंगाबाई के उपदेशों की स्मृति आते ही तुरंत शांत हो गया। समधी ने लाखा जी से कहा, लाखा जी, आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसे साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। आप जानते हैं, युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना भयानक होता है। स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वथा असहनीय होता है, परंतु धन्य है आपकी पुत्री जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सहा ही हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण दुख शोक दूर हो गया। हम समझ गए जगत के यह सारे संबंध आरोपित हैं। जैसे किसी खेल में अलग अलग स्वांग धरकर लोग आते हैं और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, संबंध जोड़ते हैं और खेल पूरा करके चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र पिता नहीं, एकमात्र परमात्मा ही सबकी परमात्मा पिता हैं। हम सबको उनकी आराधना करनी चाहिए। आप आ गए हैं, अपनी साध्वी कन्या को अपने घर ले जाइए। हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्कर जी जाकर भगवत भजन में अपना शेष जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जाने का आग्रह करती है, परंतु हमारे मन में भगवान की ऐसी प्रेरणा है कि वे आपके पास रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं कि ये सद्भावना से हमारा कल्याण करती रहे। आप जाइए, हम लोग बड़े कृतज्ञ हैं क्योंकि आपकी पुत्री नहीं हमारी आंखें खोली हैं और हमें वैराग्य विवेक का परम धन देकर भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान की है। लाखा जी समधी के वचन सुनकर अचरज में डूब गए और उन्हें विवेक वैराग्य इनके सामने भीका जान पड़ा। वे जमाता की मृत्यु के शोक को भूल गए और अपनी पुत्री और समधी समधन को जैसी स्थिति प्राप्त कराना चाहते थे, उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊंची स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने समधी समधन को हर्ष के साथ पुष्कर जी भेज दिया।
उनके निर्वाह के लिए घर में जो कुछ भी था वे सब बेचकर नगद रुपए उन्हें दे दिए। गंगाबाई को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। गंगाबाई से लाखाजी ने पूछा, बेटी तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर मैं अचरज में डूब रहा हूँ। मैं तरह तरह के विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझाकर धीरज बंधाऊंगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया। बता बेटी, तुझे ऐसा ज्ञान कहाँ से मिला और कैसे प्राप्त हुआ? गंगाबाई ने कहा, पिताजी यह सब आपकी भक्ति और भजन का प्रताप है। आप रोज जो पूरी गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान में मुझे इतना विश्वास हुआ। उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझको विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं, हम दोनों ने विष्णु सहस्त्र नाम मुंह जवानी याद कर लिया था। यहाँ आकर मैं जहाँ तक मुझसे बनता निरंतर मन ही मन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। आपके जमाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, वह मेरा भक्त है। तेरे साथ कोई पूर्व संबंध का संयोग शेष था, इसी से उसने जन्म लिया। अब इसे 3 दिन बाद सांप डस देगा। उस समय तू मेरा सहस्त्र नाम गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण हो जाएगा और मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक होकर अंत में मुझको प्राप्त करेंगे। तू जीवन भर मेरी भक्ति करती हुई अपने माता पिता भाई भौजाई के साथ मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। पिताजी इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैं जाग पड़ी, मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। शोक मोह से छूटकर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों जागकर पति देवता को गीता सहस्त्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन पतिदेव स्नान करके तुलसी जी को जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी रही, सहस्त्र नाम का पाठ करती रही। वे भी भगवान का नाम लेते रहे। इसी समय अचानक एक काल सर्प ने उनके पैर को डस लिया और देखते ही देखते ब्रह्मांड फटकर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अंतिम श्वास में मैंने सुना उनके मुख से नारायण नाम निकला और कान में विष्णु सहस्त्र नाम के नामों का प्रवेश किया। उनकी आंखें खुल गई। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप उनकी आंखों के सामने विराजित हैं। इतने में ही जोर की ध्वनि हुई, उनका कपाल फट गया। पिताजी, पति देव की मृत्यु ने मेरे मन में भगवत विश्वास का समुद्र लहरा दिया। अब मैं उसी में डूब रही हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं सदा इसी में डूबी रहूं। आप लोग मेरा साथ तो देंगे। लाखाजी पुण्य की गंगा में पुण्य पूर्ण वाणी सुनकर गदगद हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह चले। पिता पुत्री घर आए। माता और भाई भौजाई से मिलकर गंगाबाई ने उन्हें शांता प्रदान की। लाखाजी और खेमाबाई तो उसे दिन से विरक्त होकर समस्त दिन भगवान का भजन करने लगे। घर की सारी संभाल गंगाबाई करने लगी। भाई भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते। वे घर की मालकिन बन गई और भाई भौजाई को परामर्श में राह दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली चतुर प्रदर्शिका बन गई। देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की अनुसार माता पिता की सेवा करते हुए गंगाबाई की सेवा करते। सब समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा के भाव से ही घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों को त्याग दिया और पूर्ण रूप से सादा सीधा नियम पूर्ण जीवन बिताने लगे। उनका घर संतों का पावन आश्रम बन गया। देवी संपदा के गुण सब में स्वाभाविक सिद्ध हो जाते हैं। घर में दोनों समय भगवान बाल कृष्ण की पूजा होती और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते। इस प्रकार जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लाखाजी और खेमाबाई ने एक ही दिन श्री भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने शरीर त्याग दिया। देवाजी ने उनका शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार और श्राद्ध किया।
पुत्र पुत्र वधू और कन्या ने उनके लिए 3000 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए। माता पिता की मृत्यु के बाद बहन भाई भौजाई तीनों भगवान के भजन में लगे। भाई भौजाई के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। वे तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे। अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा वृत्ति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिना देवी भक्ति प्रदान करेनी, मैया भक्ति प्रदान करेनी। गणि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनी आई, मैया मुक्तिदाता बनी आई। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम छठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। बीजा फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करेनी, मैया कृष्ण पक्ष करेनी। देवशयानी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामी का श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। अपा कोई शाह है शुक्ल पक्ष में, आप हर नहारी, मैया आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भार। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की
दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती तेरी प्रेम भक्ति से गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय फल पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी।